नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना। ये आपके परीक्षाओं में लगातार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये योजना कब शुरू हुई, किस पर आधारित है और इस योजना का क्रियान्वयन कौन करता है और इस किस जिले का किस क्या उत्पाद हैं। ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके यूपी लेखपाल की परीक्षा हो या यूपी ट्रिपल पीटी की परीक्षा हो या मुख्य सेवका की परीक्षा हो या यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हो, आपकी जितनी भी यूपी की परीक्षाएं उन सब में यह योजना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बगैर समय बिगाड़े हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आपको वीडियो कैसा लगा और आपसे जो प्रश्न पूछे जाएं उनके भी उत्तर कमेंट में लिखा करिए। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ और कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें ताकि आपका पूरा सिलेबस तैयार हो सके, पूरा टॉपिक एक साथ तैयार हो सके। 10-12 मिनट के मैं वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाता हूँ, ताकि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें। हमारे चैनल का नाम ही है क्विक रिवीजन क्लासेस, तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में पूरा सब्जेक्ट, पूरा टॉपिक रिवाइज कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये योजना है उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद योजना। इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या ODOP भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके नाम क्या क्या हैं? एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या ODOP, ये तीनों नामों से जानी जाती है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना का पहले इतिहास समझ लेते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद योजना अवधारणा मूल रूप से जापान सरकार द्वारा वर्ष 1979 में प्रारंभ की गई थी। तो इसका आधार कहाँ से आया है? जापान से। इसके उपरांत इस योजना को थाईलैंड सरकार द्वारा भी प्रसारित किया गया। इसके अतिरिक्त इस योजना का मॉडल इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन द्वारा भी अपनाया गया। तो सोचिए हमारा देश कितना पीछे रह गया। जापान ने शुरू किया, फिर थाईलैंड ने अपनाया, फिर इंडोनेशिया ने अपनाया, फिर फिलीपींस ने अपनाया, फिर मलेशिया ने अपनाया, फिर चीन ने अपनाया, तब जाकर हम इस योजना को अपना रहे हैं। तो इस योजना का उत्तर प्रदेश में क्या इतिहास है तो वो पढ़ लेते हैं। तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। तो एक जिला एक उत्पाद योजना कब प्रारंभ की गई? 24 जनवरी 2018। ये तारीख आप याद कर लीजिए। एक जिला एक उत्पाद योजना कब प्रारंभ की गई? 24 जनवरी 2018। ये तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य क्या है? कई बार आपको पूरा टॉपिक ही, पूरा योजना ही पूछ लेते हैं, तो उससे रिलेटेड जानकारी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, शुभारंभ किया गया। तो किस लिए किया गया? लघु एवं मध्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। तो ये तो रही आपकी जानकारी। योजना का क्रियान्वयन कैसा होता है वो और समझ लीजिए, फिर सीधे मैं आपको प्रोडक्ट बता दूंगा हर जिले का और आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जाएगा। तो इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जाएगा तथा इस हेतु निर्यात भवन लखनऊ में अलग से एक ODOP प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। तो किसकी स्थापना की जाएगी? ODOP प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, लखनऊ में। चलिए अब देख लेते हैं अपनी योजनाएं, कौन जिले से कौन सा प्रोडक्ट रिलेटेड है। तो आगरा से आपका चमड़ा उत्पाद, स्टोन मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प, ठीक है, आगरा से। अमरोहा से आपका वाद्य यंत्र है। अमरोहा से क्या है? वाद्य यंत्र। अलीगढ़ से क्या? ताले और हार्डवेयर एवं मेटल हैंडीक्राफ्ट। तो अलीगढ़ का आप ताला याद रखिए। और औरैया से है आपका दूध का प्रसंस्करण, जैसे घी है, इसका देसी घी पहले आप समझ लिए, दूध से बने हुए उत्पाद या देसी घी। आजमगढ़ से है काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, ठीक है, काली मिट्टी से जो बनाए जाते हैं। अंबेडकर नगर का वस्त्र उत्पाद है। ठीक है, अयोध्या का गुड़ है। अयोध्या का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? गुड़। अमेठी का है मूज उत्पाद, जो डलियां नहीं बनाई जाती है वो। फिर आ जाता है आपका बदायूं। तो बदायूं का जरदोजी, ठीक है, जरी जरदोजी बदायूं का है। बागपत का होम फर्निशिंग है। बहराइच का गेहूं डंठल,
उत्पाद एवं खाद्य प्रसंस्करण, तो गेहूं डंठल से यहाँ पर कलाकृतियां बनाई जाती हैं। बरेली से फिर जरदोजी एवं बांस के उत्पाद, तो बांस के उत्पाद और दरजोजी, अरे यार बार बार गलत, जरी जरदोजी है, ठीक है। बरेली का बलिया बिंदी उत्पाद है, बलिया में क्या, बिंदी, बलिया की बिंदी, याद रखिए बलिया की बिंदी। बस्ती का क्या है, काष्ठ कला एवं सिरका उत्पाद, तो यहाँ पर काष्ठ में लकड़ी की कला और सिरका। बलरामपुर में क्या है, खाद्य प्रसंस्करण, मुख्य रूप से दाल। भदोई का क्या है, कालीन, भदोई का क्या है, कालीन, ये कालीन कई बार पूछा गया, तो भदोई का आप कालीन याद रखेंगे, दरी। फिर आता है बांदा, बांदा का है सज्जर पत्थर शिल्प, ठीक है, तो सज्जर पत्थर शिल्प बांदा का। बिजनौर का काष्ठ कला। बाराबंकी का वस्त्र उत्पाद। बुलंदशहर का सिरेमेटिक उत्पाद। चंदौली का जरदोजी एवं काला चावल, तो काला चावल आपको याद रखना है, काला चावल इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है, चंदौली का। चित्रकूट का लकड़ी के खिलौने। देवरिया का सजावट का सामान एवं कढ़ाई व सिलाई के उत्पाद तथा रेडीमेड गारमेंट, तो देवरिया कभी नहीं पूछा जाएगा। इटावा का वस्त्र उद्योग एवं सिलाई तथा वस्त्र कढ़ाई। आपको औरैया का याद रखना है क्योंकि वहां पर सिर्फ घी है, देसी घी है, ठीक है। फिर आते एटा का, तो एटा घुंघरू घंटी एवं पीतल के उत्पाद, तो ये आपको याद रखना है, जहां पर कुछ विशेष हो वो ही आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। फर्रुखा क्या बात क्या है, वस्त्र छपाई एवं जरदोजी। फतेहपुर का क्या है, वेंट सीट एवं आयरन फेब्रिकेशन वर्क्स। फिरोजाबाद क्या है, कांच के उत्पाद। ये सारे मैंने जो उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP वेबसाइट है वहीं से लिए हैं, तो यहाँ पर आपको कोई गलत नहीं मिलेगी जानकारी, सब मैंने ODOP की वेबसाइट से ही लिया है। गौतम बुद्ध नगर का क्या है, रेडीमेड गारमेंट। गाजी पर जूट वॉल हैंगिंग। और गाजियाबाद का अभियांत्रिकी सामग्री, ठीक है, अभियांत्रिकी सामग्री कहाँ से, गाजियाबाद का। गोंडा का भी दाल है, ठीक है। गोरखपुर का क्या है, टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट्स। गोरखपुर का क्या है, टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट। हापुड़ का क्या है, होम फर्निशिंग, तो ये यहाँ पर सिर्फ एक है, तो आपको याद रखना है। हापुड़ में क्या बनते हैं, होम फर्निशिंग, मतलब ये जो आपको सजावट का सामान होता है फर्नीचर वाला, होम का, पर्दे अर्दे होते हैं। और हरदोई का क्या है, हैंडलूम, तो ये भी आपको याद रखना है, हरदोई का क्या है, हैंडलूम। हाथरस का क्या है, हींग, तो हींग आपको याद रखनी है, हाथरस हींग, हाँ मिल रहा है ना, हाथरस हींग। हमीरपुर का क्या है, जूते। जालौन का क्या है, हस्तनिर्मित कागज कला, तो ये भी आपको याद रखनी है, तो हस्तनिर्मित कागज कला कहाँ पर है, जालौन की। जौनपुर ऊनी कालीन, तो ऊनी कालीन कहाँ की है, जौनपुर की। ये झांसी के क्या है, सॉफ्ट टॉयज, तो झांसी के सॉफ्ट टॉयज हैं, खिलौने, ये भी आपको याद रखने हैं। फिर आते हैं कौशाम्बी, कौशाम्बी का है केला, ठीक है, कौशाम्बी का केला। कन्नौज का इत्र, तो इत्र आपको याद रखना है कन्नौज का, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं कुशीनगर, तो कुशीनगर का केला फाइबर उत्पाद एवं केला उत्पाद, तो केला से बनाए जाने वाले उत्पाद। कानपुर देहात का, तो एल्युमिनियम बर्तन कानपुर देहात के लिए फेमस है, ठीक है, जो एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं वो कानपुर देहात का उत्पाद है। कानपुर नगर चमड़ा उत्पाद। कासगंज जरी जरदोजी, ठीक है, कासगंज का भी जरी जरदोजी। लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प एवं गुड़ उत्पाद। फिर आते हैं ललितपुर का, तो ललितपुर का है जरी सिल्क साड़ी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्कूल ड्रेस। लखनऊ का चिकन करी एवं जरी जरदोजी, तो लखनऊ का याद रखिएगा, ये राजधानी है आपकी, तो यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। महाराजगंज का फर्नीचर है, ठीक है। मेरठ का खेल सामग्री, तो ये भी आपको याद रखना है, मेरठ का खेल सामग्री, ये आपसे कई बार पूछा गया है। महोबा का गौरा पत्थर, महोबा का क्या है, गौरा पत्थर। मिर्जापुर का क्या है, कालीन एवं मेटल उद्योग। मैनपुरी की तारकशी कला, तो मैनपुरी की तारकशी कला, ये भी आप याद रखिएगा। मुरादाबाद का धातु शिल्प, ये भी आपको याद रखिएगा। मथुरा सैनिटरी फिटिंग एवं ठाकुर जी की पोशाक, श्रृंगार मूर्ति एवं कंठी माला, ये कहाँ की है, मथुरा की है। अगला जाता है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर का आपका गुड़ है। मऊ का वस्त्र उत्पाद है। पीलीभीत का बांसुरी एवं लकड़ी का उत्पाद, तो ये भी याद रखना है, पीलीभीत का बांसुरी एवं लकड़ी उत्पाद। पीलीभीत नेपाल से सीमा बनाने वाला जिला है। उत्तरा प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण आंवला, और पीलीभीत में ही टाइगर रिजर्व है, ठीक है, आंवला, प्रतापगढ़ आंवला। प्रयागराज मूंज उत्पाद। रायबरेली काष्ठ कला, ठीक है, रायबरेली क्या है, काष्ठ कला। रामपुर में पैच वर्क तथा एप्लिक वर्क तथा पैच वर्क एवं मेथा। संत कबीर नगर ब्रासवेयर, ठीक है, संत कबीर नगर में क्या है, ब्रासवेयर। शाहजहांपुर जरी जरदोजी। शामली की लौह कला। सहारनपुर लकड़ी और नक्काशी, तो ये भी आपको याद रखना, सहारनपुर लकड़ी और नक्काशी। श्रावस्ती का जनजातीय शिल्प, तो ये भी आप याद रखिए, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प, ऐसे 2-4 बार बोलेंगे आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। संभल का हस्तशिल्प हार्न वोन,
तो हार्न बोन मतलब ये आपको याद रखनी है। तो सींग के यहाँ पे ज्यादा सामान मिलते हैं संबल में। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, तो सिद्धार्थनगर काला नमक चावल। सीतापुर दरी, सीतापुर दरी। सोनभद्र कालीन, सोनभद्र कालीन। फिर आ जाते हैं आखिरी के 3 उत्पाद आपका मूंज के उत्पाद मिलते हैं सुल्तानपुर में भी। कहां पर? सुल्तानपुर में भी मूंज के उत्पाद। इससे पहले अमेठी में भी आपके मूंज के उत्पाद थे। जरदोजी एवं चर्म उत्पाद कहां पर? उन्नाव में। यहां पर भी चमड़ा का काफी काम होता है उन्नाव में। तो चर्म उत्पाद और जरदोजी। इसके अलावा वाराणसी का बनारसी रेशम साड़ी, ये तो वर्ल्ड फेमस है, आपको पता ही होगा, बनारस की बनारसी रेशम साड़ी। तो ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद। यहां से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इन्हें एक बार देख लेंगे। अगर आप नोट भी कर लेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे और यहां से आने वाला कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन एक प्रोडक्ट या एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई थी? 24 जनवरी 2018 को, उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर। ठीक है, तो आपका आज का प्रश्न है, तो आपको बताना है कि तो विश्व जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है यहाँ पर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।